जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या वाकई ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। क्या अंतहीन स्वरूप की तरह दिखाई देने वाले ब्रह्मांड का इतिहास भी अंतहीन है, या फिर क्या जितना कि हमारे वैज्ञानिकों को पता चल सका है, बिग बैंग ही हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत है। अगर ऐसा है तो बिग बैंग का आरंभ किसने किया, या फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, यह एक बड़ा रहस्य है। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमें मिले उन्नत टेलीस्कोप और उपकरणों में हमें इस दिशा में नई जानकारी दी है। आखिर वैज्ञानिक और उनका विज्ञान इस पड़ताल में कहां तक पहुंचा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है विज्ञान? बिग बैंग किसने शुरू किया? इस मामले में विज्ञान अभी भी किसी ठोस नतीजे पर पहुंचने की स्थिति में नहीं है, और यह भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो बिग बैंग वास्तव में ब्रह्मांड, समय, अंतरिक्ष और पदार्थ के इतिहास के बारे में एक विचार भर है, जो अभी वैज्ञानिकों के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत कहा जा सकता है। 13.8 अरब साल पुराना। अभी के अवलोकनों के अनुसार ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है, और उस समय यह बहुत छोटा हुआ करता था। अवलोकन यह भी सुझाते हैं कि सेकेंड के पहले हिस्से में ब्रह्मांड बहुत ही तेजी से विस्तरित हुआ था और उसके बाद धीमा हो गया था। कुछ लाख साल बाद सबसे पहले सरलतम परमाणु हाइड्रोजन का निर्माण हुआ, जिसके बाद तारों और फिर गैलेक्सीज के बनने की प्रक्रियाएं शुरू हुई। अरबों साल बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो तारे के अंदर से परमाणु से बनी। हकीकत यह है कि हमारे शरीर का सरल से लेकर जटिल तक हर परमाणु पिछले 13.8 अरब सालों में कभी न कभी किसी तारे का हिस्सा था, या और इस दौरान ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। और उससे भी खास बात यह है कि आज इसके विस्तार की रफ्तार तक तेजी से बढ़ रही है। बिग बैंग का विचार इन सभी अवलोकनों से इत्तेफाक रखता है, यानी सहमत है। इसलिए वैज्ञानिकों को लगता है कि बिग बैंग का विचार ब्रह्मांड के इतिहास की सही तरह से व्याख्या करता है, लेकिन खुद यह विचार ही सटीक नहीं है। हम यह नहीं जानते कि ब्रह्मांड पहले सेकंड में तेजी से क्यों फैला और फिर धीमा क्यों हो गया। हम नहीं जान सके हैं कि अब ब्रह्मांड के विस्तार में तेजी क्यों आ रही है, और यह बिग बैंग शुरुआत के पीछे क्या था। उम्मीदें कायम हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी है। वे इस समय केवल कुछ भी खारिज करने की स्थिति में नहीं है। मुर्चिसन वाइड फील्ड एरे जैसे वेरी लार्ज टेलीस्कोप ऐसे अवलोकन कर सकते हैं जिनसे यह समझने में मदद मिल सकती है कि ब्रह्मांड का उद्भव या उत्पन्न कैसे हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि खुद बिग बैंग के विचार को विकसित होने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए थे। इसका भविष्य भी बहुत ही रोचक है। वैज्ञानिकों के पास बहुत सी व्याख्याएं भी है, लेकिन उन सभी मतों को हमारे ब्रह्मांड के अवलोकनों से सम्मत होना होगा। इस दिशा में भविष्य बहुत ही रोचक होने वाला है। अब ऐसी मशीनें बन सकती हैं जिससे हम परमाणुओं के भी टुकड़े कर सकते हैं। इससे हम यह जान सकते हैं कि बिग बैंग के ठीक बाद में क्या हुआ हो। हम शक्तिशाली टेलीस्कोप बना सकते हैं जो तारों और गैलेक्सी का काफी विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। अपनी उन्नत मशीनों और टेलीस्कोप के जरिए हमें पता लगा सकने में मदद मिलती है कि बिग बैंग के बारे में कितने विचार सही हैं या कितने गलत। कई बार नए विचारों को पनपने में सालों का वक्त लग जाता है, लेकिन ऐसे विचार अचानक भी जन्म लेते हैं। बिग बैंग की गुत्थी समय की ही बात हो सकती है। तो आशा है यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।